आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो अगर सच हो जाती है तो फिर कंफर्म है कि एमआरएफए अपने अंतिम रूप में पहुंच चुका है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की जिस प्रकार की भूमिका रही, राफेल ने जिस प्रकार के नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाए और जिस प्रकार का खतरा अब भारतीय वायुसेना के ऊपर मंडरा रहा है, उसको देखते हुए भारत सरकार से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की डिमांड करी है और ये डिमांड है 114 राफेल फाइटर्स की। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कंफर्म कर दिया गया है कि भारत ने जो फ्रेश बैच है राफेल फाइटर्स के, इनकी खरीद को लेकर के जो भारत सरकार है उसके सामने अपना पक्ष रखा है और माना जा रहा है कि इसको मंजूरी भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। रिपोर्ट की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सीरियसली कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स इज एक्टिवली पुशिंग फॉर अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट विद फ्रांस टू एक्वायर एडिशनल राफेल फाइटर जेट्स। यानी कि कंफर्म है कि भारतीय वायुसेना इस समय भारत सरकार के साथ जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है फ्रांस के साथ, उसको लेकर इस समय बातचीत कर रही है ताकि जो लॉन्ग पेंडिंग एमआरएफए है उसको मंजूरी मिल सके। दरअसल इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारतीय वायुसेना को 114 फाइटर्स की ज़रूरत है, जो कि 2019 में आरएफआई इसको लेकर इशू करी गई थी, लेकिन 2025 तक इसमें किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। एमआरएफए के अंतर्गत इन 114 फाइटर्स का निर्माण डोमेस्टिकली भारत में किया जाना था विद फॉरेन कोलैबोरेशन। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के जो सोर्सेज हैं उन्होंने जो रिपोर्ट सामने रखी है उसमें कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स जो एमआरएफए का केस है उसे इनिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है उसके लिए सामने रखा है और ये एक क्रूशल स्टेप है, या यूँ कह लें पहला क्रूशल स्टेप है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का, जहां पर माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 महीने में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग जिसकी अध्यक्षता स्वयं रक्षा मंत्री जी के द्वारा की जानी है उसको यहाँ पर मंजूरी भी मिलेगी। और अगर भारत सरकार ने इसको लेकर फाइनल डिसीजन ले लिया और डीएसी की मंजूरी इसको मिल गई, तब भी यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो पूरी की पूरी डील है इसको साइन होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इतना कंफर्म हो जाएगा कि भारतीय वायुसेना की जो तत्काल ज़रूरतें हैं उनको मंजूरी मिली है। भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट किया है कि उन्हें राफेल जैसे फाइटर्स की तत्काल ज़रूरत है ताकि जो घटती स्क्वाड्रन क्षमता है उस पर रोक लगाई जाए और भारतीय वायुसेना को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया जा सके। हालांकि आपको बता दें कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, अभी इस पे हम ये नहीं कह सकते कि डीएसी की मंजूरी इसको मिल ही जाएगी, क्योंकि आपको बता दें इस समय राफेल का सीधा कंपटीशन हो रहा है SU-57 फैलन से और भारतीय वायुसेना के कई अधिकारियों ने जो 4.5 जनरेशन है उनकी तुलना में FGFA को ज़्यादा प्राथमिकता दी है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन बातों में जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि भारतीय वायुसेना ने राफेल की जो अर्जेंट नीड है इसको लेकर रक्षा मंत्रालय पर दबाव डाला है कि फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और घटती स्क्वाड्रन क्षमता से जो भारतीय वायुसेना परेशान है इस पर रोक लगाने के लिए एडिशनल फाइटर्स की हमें बहुत ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको जाननी होगी कि इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 जो स्क्वाड्रन है 5th जनरेशन फाइटर्स की उनको भी कंसीडर कर रही है। यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ही अपने यहाँ पर रिपोर्ट में लिखता है कि द इंडियन एयरफोर्स आल्सो प्रोजेक्ट्स अ नीड फॉर 2 to 3 स्क्वाड्रन्स ऑफ 5th जनरेशन फाइटर्स। यानी कि कंफर्म है कि जो एमआरएफए है इसके साथ साथ हमें एफजीएफए भी देखने को मिलेंगे, ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एमका 2035 के पहले नहीं आने वाला और ऐसे में भारतीय वायुसेना इतना लंबा इंतजार तो नहीं कर सकती। हालांकि आपको यहाँ पर याद दिला दें कि अभी एफजीएफए की जहाँ तक बात रही तो ना रूस के साथ और ना ही अमेरिका के साथ इस समय कोई फॉर्मल डिस्कशन शुरू हुआ है, फॉर्मल नेगोशिएशन शुरू हुआ है। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ये ज़रूर लिखता है कि ऑफिशियल ने इस पर बात करते हुए ये कहा है कि आगे चल के इसकी संभावनाएं प्रबल हैं कि जो एमआरएफए है इसके साथ साथ एफजीएफए पर भी बात शुरू की जा सकती है। लेकिन ऑफिशियल्स ने इस पर ज़रूर टिप्पणी करी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को लेकर जो एमआरएफए रूट है या एमआरएफए स्कीम है इसको भारतीय वायुसेना का खुला समर्थन मिल चुका है और इस समय ये इकोनॉमिकली और लॉजिस्टिकली भी ज़्यादा सेंसिबल है और इन्हें हम अगर बात करें लॉन्च करने की तो जल्दी लॉन्च भी कर सकते हैं टेंडर के रूप में, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सप्लाईज हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं और इनके रखरखाव को लेकर के भी जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेंगी। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है अंबाला और हाशिमारा एयरबेस में, जहां पर 36 राफेल का जो पूरा का पूरा भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन ऑपरेट करती है, उसको भारत ने 59,000 करोड़ रुपए के इंटर गवर्नमेंटल डील जो है उसके अंतर्गत खरीदा था और ये डील सितंबर 2016 में साइन करी गई थी।
और ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत के पास वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन एयरक्राफ्ट्स के रखरखाव के लिए चाहिए वो उपलब्ध है और हमें एडिशनल खर्च उसके लिए करना नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास एयर बेसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टोरेज कैपेसिटी है इनको होस्ट करने की, तो फिर हमारे लिए राफेल फाइटर्स सेंस तो बनाते हैं। और इसके अलावा आप सबको याद ही होगा कि अभी हाल ही में हमने 26 राफेल एम फाइटर्स की डील को भी फाइनलाइज किया है फ्रांस के साथ, जो कि भारतीय नौसेना को 2028 से 2030 के बीच में मिलने शुरू हो जाएंगे, या यूं कह रहे 2028 से डिलीवरी शुरू होगी और 2030 में यहाँ पर सारे एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिए जाएंगे। इस समय भारतीय वायुसेना तकरीबन 31 फाइटर स्क्वाड्रन को ऑपरेट करती है और प्रत्येक स्क्वाड्रन में हमें 16 से 18 फाइटर जेट्स देखने को मिलते हैं और ये नंबर्स और भी कम हो सकते हैं या 29 तक आ सकते हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना अब MiG-21 को सितंबर में पूरी तरीके से रिटायर करने वाली है। इसका मतलब ये है कि हमें अब तत्काल तौर पर जो नए फाइटर्स हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो टू फ्रंट वॉर की स्थिति है उसको हम काउंटर कर सके। क्योंकि चाइना भले ही आज अमेरिका और भारत विवाद के बीच में भारत का समर्थन करता नजर आया है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आप इनका भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ ये भारत का समर्थन करते नजर आए हैं तो दूसरी तरफ ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जो 5th जनरेशन फाइटर है वो देने का वादा किया है और उस पर वो इस समय बने भी हुए हैं। तो ऐसे में हमें 5th जनरेशन थ्रेट्स और 4th जनरेशन थ्रेट दोनों के साथ आगे बढ़ना है और दोनों को ही काउंटर करना है। अब यहाँ पर ये आर्टिकल में सिर्फ इतनी ही बातें करी गई, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, वो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अब हमें 4.5 जनरेशन के फाइटर्स चाहिए या फिर 5th जनरेशन फाइटर्स चाहिए। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में दोनों चीज़ें कही गई हैं, लेकिन MRFA को प्राथमिकता दी गई है। अब या तो दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये है कि MRFA के अंतर्गत ही हमें दोनों प्रकार के फाइटर्स देखने को मिल जाए, या हो सकता है कि ये DAC इकट्ठा 114 फाइटर्स को मंजूरी ना दे करके कुछ एडिशनल बैचेस को मंजूरी दे दे, जहां पर पहले की रिपोर्ट भी जो सामने आई थी वो हमें इम्प्लीमेंट होती नजर आए, जहां पर तकरीबन 2 से 3 स्क्वाड्रन 4.5 जनरेशन के राफेल्स की और तकरीबन 2 से 3 स्क्वाड्रन Su-57s की देखने को मिल जाए, लेकिन ये भी अभी संशय के घेरे पर है। खैर, आपको क्या लगता है, भारत को क्या चाहिए? क्या भारत को अब राफेल की तरफ जाना चाहिए या आप Su-57 का समर्थन करते हैं, या आपके हिसाब से दोनों की जो मिक्स्ड फ्लीट है ये भारत को ऑपरेट करनी चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले भविष्य में हमारा सामना 5th जनरेशन थ्रेट से होगा और उस थ्रेट को काउंटर करने के लिए हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि राफेल पर हमने हैवली इन्वेस्ट कर रखा है, हमारे पास इनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इनकी फैसिलिटीज़ हैं, और आपको पता ही है MRO फैसिलिटी से लेकर जो इंजन फैसिलिटीज़ हैं ये भी भारत में उपलब्ध हैं, जिसका मतलब ये है कि इनका रख रखाव काफ़ी आसान होगा हमारे लिए। तो यहाँ पर देखना यह है कि अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से क्या निर्णय आ रहा है, क्योंकि वही निर्णय सर्वमान्य होगा और इसके लिए हमें 1 से 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।